पीपल्स फर्स्ट की पहल के ऊपर आयोजित ये वेबिनार जो सेव पब्लिक सेक्टर सेव इंडिया के थीम पर हो रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और मुबारक, क्योंकि इस विषय पे चर्चा ही नहीं केवल बल्कि आने वाले दिनों में आंदोलनों को तेज करने की आवश्यकता होगी। 9 अगस्त जो भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में, इस बार हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, सेक्टोरल फेडरेशंस और एसोसिएशंस ने, जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनियंस भी शामिल थी, हम सब लोगों ने इसको देश बचाओ दिवस के रूप में मनाया। और उसके बाद 18 अगस्त को हमने इसको एंटी प्राइवेटाइजेशन और सेव पब्लिक सेक्टर डे के रूप में मनाया। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आंदोलनों को तीव्र करने की आवश्यकता होगी। मैं ट्रेड यूनियंस की तरफ से आश्वासन दिलाती हूं कि हम एकजुटता भी चाहते हैं और हम आगे बढ़ करके इन आंदोलनों को तेज भी करना चाहते हैं। जहां तक मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, तो पिछले 6 बरस में हमने ये देख लिया कि ये सरकार जो कहती है उसके उल्ट काम करती है और जो बताती नहीं है अंडरनीथ उन कामों को कर देती है और ले दे के जन विरोधी कार्य, देश विरोधी कार्य इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और केवल नारों पे ये जिंदा रहना चाहती है। अभी नया नारा इन्होंने फेंक दिया है आत्मनिर्भर भारत का, तो आप देश के आवाम को समझ लेना चाहिए कि आत्मनिर्भरता को तोड़ने के प्रयास करने वाली ये सरकार कोविड महामारी को एक वरदान के रूप में ले रही है और इस दौर के अंदर ये नारा फेंक करके जो हमारी बची हुई आत्मनिर्भरता है उसके कमर को तोड़ डालना चाहती है। कौन सा सेक्टर इन्होंने छोड़ा है जिस पे हमला नहीं किया? वो हमारी रेलवेज हो, हमारी डिफेंस हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, टेलीकॉम हो, पोस्टल विभाग हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, कोल सेक्टर हो, दूसरे हमारे मिनरल्स हो या हमारी स्पेस साइंस या एटॉमिक एनर्जी हो, कौन सा सेक्टर छोड़ा है? और बहुत सारा और पब्लिक सर्विसेज हैं, सबको ये बेच डालने में लगे हैं, निजीकरण करने में लगे हैं, डिसइन्वेस्ट करने में लगे हैं और कुछ सेक्टर्स के अंदर 100% विदेशी पूंजी लाने में ये लगे हुए हैं। इनसे हम इसके अलावा कोई और उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सरकार संघ परिवार द्वारा निर्देशित है और संघ परिवार का इस देश के आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। जब देश के अंदर पूरी आजादी का नारा पास किया जा रहा था, अडॉप्ट किया जा रहा था, ये उसका विरोध किए थे। जिस तिरंगे के तहत आंदोलन लड़ा गया था उस तिरंगे का अपमान करते थे और नफरत की आंधियां फैलाने का इनका तब भी काम था। और जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय के अंदर भी उसी हिंसा को बढ़ाने में इनकी भागीदारी थी। और जब देश आजाद हो गया और पार्लियामेंट के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डिस्कशन हो रहा था, तो इनका जो राजनीतिक फ्रंट था संघ परिवार का, जनसंघ पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है, जनसंघ पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर डट करके उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का विरोध किया, जिसके चलते हुए ये पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज इस देश के अंदर खड़ी की जा सके। इसलिए इनसे हम कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते। यही इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आजादी के आंदोलन में भी और अब आजाद भारत में। ये सब कुछ वाइंड अप करके हमें पीछे ब्रिटिश राज के उस समय के दौर में फेंकना चाहते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी का मामला हो, चाहे वो सेकुलरिज्म का मामला हो और चाहे वो हमारे अर्थतंत्र का मामला हो। हमें याद रखना चाहिए कि ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं थी। ये पब्लिक सेक्टर को बनाने का जो प्रश्न था, बिरसा मुंडा की लड़ाई से लेकर के, चंपारण में नील की खेती का विरोध करने से लेकर के, बापू गांधी के नमक सत्याग्रह के आंदोलन तक और उससे आगे बढ़ते हुए ट्रेड यूनियंस की तरफ से उठती हुई मांगे कि हमारे प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल हमारे देश की जनता की मुश्किलों को हल होने के लिए होना चाहिए। उसके लिए कमेटियां भी बनी थी और फिर आजाद हिंदुस्तान में वो जो सोच हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन से उभरी, इवॉल्व हुई, उसके बेसिस के अंदर इस देश के अंदर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का एक पायदान बनाया गया, जिसके जरिए से हम आगे बढ़े। ये लोग जो हमेशा इस सोच के विरुद्ध थे, आज कुर्सी पे बैठ के उसी को ध्वस्त करने में लगे हैं। हमें याद रखना चाहिए हर विपदा में पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज ही जनता के काम आई थी और सरकारों ने उसका इस्तेमाल किया था। इस कोविड महामारी में भी यही पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज काम आई है और देश
कि सरकार इसी को ही ध्वस्त करना चाहती है। इसलिए ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। मैं आपके साथ एकजुटता जाहिर करते हुए कहना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में इन आंदोलनों को हम सब मिलकर के तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।